अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर पेपर से पहले आप लोगों के साथ गैस शेयर करते हैं, तो हमारा जो अगला पेपर है वो उर्दू का है। इसीलिए आज हम उर्दू के गैस की तरफ आते हैं और आपको पेपर कम्बिनेशन के मुताबिक पूरा गैस आपको बताएंगे कि आपने कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, आपका कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा। तो गैस की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे गैस के तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं हम अपने उर्दू की गैस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, 9th का जो अगला पेपर है वो हमारे पास उर्दू का है और उर्दू में जो पेपर कम्बिनेशन है वो आप जानते होंगे और उसी कम्बिनेशन के मुताबिक हम आपको आज बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे और वो कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है अशार की तशरीह। आपके पास हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल में से कुछ अशार होंगे और आपने उन अशार की तशरीह करनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबक की, तो हम में से पहले 6 जो अशार है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं तशरीह के लिहाज से। नात में से सिर्फ चौथा शेर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और सातवां इम्पोर्टेंट है। बरसात की बहारें, इसमें दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा और पांचवा शेर इम्पोर्टेंट है। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहारक, इसमें 1 ता 6, तो पहले 6 अशार जो हैं वो तशरीह के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका पहला हिस्सा नज़्म। हिस्सा गज़ल हिस्सा गज़ल में पहला जो आपके पास है, हस्ती अपनी हबाब की सही है, तो इसमें पहले जो 6 अशार हैं ये इम्पोर्टेंट हैं तशरीह के लिए। रुख जुल्फ पर जहाँ खोया क्या, ये आपके पास दूसरी गज़ल है, इसके भी पहले जो 6 अशार हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तीसरा, दिल नादान तुझे हुआ क्या, तो इसके भी पहले 6 जो अशार हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह से चौथा सवाल, चौथी जो गज़ल है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अशार इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स जो इससे अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम आप जो पैराग्राफ दिया होता है उसी नसरों की आपने तशरीह करनी होती है। तो नसर पारों की तशरीह, अब क्योंकि ये किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, हर चैप्टर में 1-2 पैराग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बहरहाल इसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि हर चैप्टर को आप टच करें। इसके बाद सवाल नंबर 4, मुख्तसर सवालात के जवाबात। अब मुख्तसर सवालात की जो जवाबात हैं ये हर चैप्टर के एंड में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बाकी आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड अगर सवालात आ जाते हैं तो इनके जवाब देना भी मुश्किल नहीं है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं जिन बच्चों ने जस्ट एक दफ़ा सिलेबस अपना पढ़ा हुआ है। बाकी इसके लिए भी जो आपके एंड में क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब सियाक़-ओ-सबाक़ और मरकज़ी ख्याल, तो सियाक़-ओ-सबाक़ और मरकज़ी ख्याल के हिसाब से जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो है आपके पास हिजरत नबवी, नसू और सलीम की गुफ्तगू, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, और शायरों के लतीफ़े, पंचायत, कदर अयास। तो बच्चों ये है आपका बुक से रिलेटेड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं कि इसी आपके उर्दू के पेपर में जो ग्रामर से चीज़ें हैं, जैसे उर्दू में आपके खतूत आ जाते हैं, कहानियाँ आ जाती हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, इसी तरह से जो जुमले वगैरह बनाने आ जाती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है, इसको लाइक ज़रूर करना है और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अब हम चलते हैं इसकी ग्रामर की पार्ट की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो कहानियाँ करनी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं वो है इंसाफ, इत्फाक में बरकत, ऐसे को तैसा, सच की बरकत, नादान की दोस्ती, आदात की खराबी। तो ये कुल 6 कहानियाँ हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आपने लाजमन करके जाना है, तैयार करके जाना है। अब हम खुलासा जात की तरफ आते हैं। तो जिन चैप्टर्स में से खुलासा आ सकता है वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर पहला है काहिली, दूसरा है शायरों के लतीफ़े, तीसरा है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, चौथा हिजरत नबवी, पांचवा आराम और सुकून और छठा इम्तिहान।
تو یہ وہ چیپٹرز ہیں جن کے خلاصہ جات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب ہم مکالمہ کی طرف چلتے ہیں کہ مکالمہ کن دو لوگوں کے درمیان آ سکتا ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ جیسے پہلا آپ کے پاس ہے دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمہ، دو دوستوں کے درمیان مکالمہ۔ تو دو دوستوں کے درمیان کوئی بھی ٹاپک ہو سکتا ہے، دہشت گردی بھی ہو سکتا ہے، مہنگائی بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی ایسا ٹاپک ہو سکتا ہے جو دو دوستوں کے درمیان آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے درزی اور گاہک کے درمیان مکالمہ، مریض اور طبیب کے درمیان مکالمہ، استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ۔ یہ آپ کے پاس 5 اہم مکالمے ہیں جو آپ نے لازماً تیار کر کے جانے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں خطوط کی طرف، تو کون کون سے خطوط امپورٹنٹ ہیں؟ تو وہ بھی تقریباً 5 خطوط ہیں جو کہ اہم ہیں۔ پہلا آپ کے پاس ہے پڑھائی کی کارکردگی کے بارے میں بتانا گھر والوں کو، فضول خرچی سے بچنے کی تاکید، چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو جو ہے وہ فضول خرچی سے بچنے کی تاکید کرنا۔ تیسرا ہے دوست کی والدہ کی وفات کی تعزیت کا خط، کہ دوست کی والدہ فوت ہو گئی ہے اس کی تعزیت سے ریلیٹڈ خط لکھنا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ والد کے نام خط لکھنا ہے۔ پیسے منگوانے کے لیے آپ کا خرچہ ختم ہو گیا تو پیسے منگوانے کے لیے آپ خط لکھیں گے۔ پانچواں یہ ہے کہ بری صحبت سے بچنے کے لیے تو آپ اپنے چھوٹے بھائی کو یا والدین اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ خط لکھنا ہے۔ درخواست، یہ 4 بہت ہی اہم درخواستیں ہیں۔ جیسے پہلا آپ کے پاس ضروری کام کی درخواست ہے، دوسرا آپ کے پاس بیماری کی درخواست ہے، تیسرا آپ کے پاس فیس معافی کی درخواست ہے، چوتھا آپ کے پاس حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست ہے۔ اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ 4 وہ اہم درخواستیں ہیں جو آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ محلے کی صفائی وغیرہ سے ریلیٹڈ جو درخواست ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نامکمل جملے کون سے ہیں جو آپ نے اچھی طرح سے کرنے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے جملے ہیں، ہم آپ کو چند ایک جملے بتاتے ہیں جو آپ نے لازماً تیار کر کے جانے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ نے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جملوں کی تکمیل میں کچھ موسٹ امپورٹنٹ جملے ہم نے آپ کے گرامر میں سے نکالے ہیں۔ جیسے پہلا جملہ آپ کا ہے بد اچھا بدنام برا، تو یہ جملہ اس طرح سے آپ نے مکمل کرنا ہے۔ قاضی کے گھر تھے آدمی کا شیطان، رات گئی پاک رہو 12 برس دلی میں رہے، کاٹھ کی ہانڈی چور کی داڑھی، صورت نہ شکل رسی جل گئی، حساب خالی جگہ بخشش 100 الٹے بانس جس کی لاٹھی بوڑھی گھوڑی، بات کھٹائی میں غریب کی جورو آخ تھو جتنی چادر زبان خلق، فقیر کی صورت توتے ڈوبتے کو تنکے کا، ہاتھی کے دانت شیخی اور آ بیل دارے نیارے، اندھا کیا جانے اور خویش بغل میں چھری، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے اندھوں میں کانا۔ تو یہ وہ جملے ہیں جن کی آپ نے تکمیل کرنی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آج کا گیس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔